और गुरु लोग होते हैं, जब जब भी इस धराधाम के ऊपर आते हैं तो वो सुई का भी काम करते हैं, सुई धागे का भी काम करते हैं। सुई धागा का मतलब होता है फटे हुए वस्त्र को एक कर देना, जोड़ देना। इसी तरीके से जो हमारे संत गुरु होते हैं, मानव के मन को परमात्मा आत्मा से जोड़ना, आत्मा से जोड़ना। एक बार भगवान श्री हरि के सत्संग में तमाम लोग वहाँ पर आते थे, बैठते थे। देवर्षि नारद मुनि भी संगत में जाते थे, लेकिन जब वहाँ संगत से सब लोग उठते, नारद भी उठते, तो नारद की जगह प्रभु जो हैं वो जहाँ पर नारद बैठते उस जगह को लिपवा देते थे, चौका लगवा देते थे। इस बात के लिए नारद ने से बहुत लोगों ने पूछा, भाई अरे भाई नारद, आप तो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा के पुत्र हो, आप इतने महान होते हुए संगत में सभी लोग बैठते हैं, लेकिन आपके बैठने वाली जगह को प्रभु लिपवाते क्यों है? क्या आप कोई छूत ऐसी आपको लगी है, या क्या बात है जो आपकी जगह पर को अछूता समझ करके प्रभु लिपवाते हैं? ये बात नारद से कई लोगों ने कहा, तो नारद एक बार संगत से उठकर थोड़ी दूर जाकर के छिप कर के बैठ गए। छिप कर बैठ गए। प्रभु ने रोज की भांति ऐसा ही किया, तो प्रभु के चरणों में जाके शीश नवाया। नारद ने कहा कि प्रभु आप कितने महान हैं, हम तो आपको भगवान ही मानते हैं, आप भगवान हैं, लेकिन जब आपके पास संगत में सभी नर नारी आते हैं, लेकिन कभी ऐसा अपन नहीं कि आप हमारी जगह को जहाँ हम बैठते हैं उसको अछूता क्यों समझ रहे हैं, और फिर वो जगह क्यों लिपवाते हैं? कारण क्या है? प्रभु ने कहा, तुम निगुरिया हो, तुमने गुरु नहीं धारण किया है, इसलिए वो जगह अपवित्र हो जाती है जहाँ तुम बैठते हो। प्रभु, अब मैं गुरु किसे बनाऊं? नारद ने भगवान से पूछा, मैं गुरु किसे बनाए? तो कहने लगे कि आपसे बड़ा और कौन होगा, आप ही हमको ज्ञान दे दो। कहा कि मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। ऐसा करो, तुम सुबह जाओ और अपने आराम करो जाकर के। तुम उठना, जल्दी उठना, उठ करके तुम डोल डाल के लिए जब बाहर जाना तो तालाब के किनारे जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए उसी के पैर पकड़ लेना, और पैर पकड़ करके, और पैर छोड़ना नहीं। वो लाख तुम्हें मना करे, कुछ भी कहें, लेकिन तुम कहना बस हमने आपको अपना गुरु मान लिया है, आप हमारे गुरु हैं, बस ये शब्द कह देना, वही तुम्हारा गुरु होगा। ठीक नारद ने ऐसा ही किया। जा करके अपने यथा स्थान पर रुक करके अपना रात्रि व्यतीत किया। सुबह 4 बजे मुर्गा बोलते ही नारद उठ करके, क्यों कि किसी को कोई चीज़ अपने भविष्य को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये ऐसा वक्त मौका मिला है तो क्यों चूकूं। तो नारद एकदम जल्दी जल्दी गए, वो कमंडला लेकर के गए।
तो देखें वही भगवान एक मछरहारे का रूप धारण करके टपार क्या बोला जाता है, जाल लिए हुए वो तालाब के किनारे किनारे घूमने लगी। अरे नारद गए, अरे दौड़े दौड़े गए, उनके पैर पकड़ लिए, कहा कि पैर छोड़ा ही नहीं, अरे छोड़ दो मुझे, मैं तो मछरहारा हूँ, मैं तो मछली पकड़ने वाला हूँ, तुम नारद हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पैर क्यों पकड़े हो? नहीं, ये कुछ नहीं, तुम मेरे गुरु हो। अरे छी छी छी, मैं तो मछुआरा हूँ, मछली पकड़ने वाला कभी गुरु हो सकता है? नहीं, ये कुछ नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, बस तुम ही मेरे गुरु हो। बस अपना गुरु मान करके चले गए। जब सत्संग हुआ और उसके बाद में प्रभु ने नारद को बुलाकर पूछा, नारद, अब तो तुमने गुरु कर लिया है। तो नारद ने कहा, गुरु तो कर लिया है, लेकिन, नारद ने लेकिन शब्द लगा दिया। लेकिन वो कहने को थे मछुआरा है, मछलियाँ पकड़ने वाला है, बस इतना ही शब्द से भगवान ने कहा, अब तुम लक 84 में जाओगे, तुमने गुरु का अपमान किया है, अब तुम लक 84 में जाओगे। तुमने गुरु के प्रति लेकिन शब्द क्यों लगाया? तुमने गुरु के प्रति लेकिन शब्द क्यों लगाया? अब तुम्हें लक 84 में जाना पड़ेगा। कहा कि प्रभु, फिर ये हमारी इतनी अत्यंत बड़ी भूल को मूर्छित कैसे हो? अब मैं क्या करूं? किस तरीके से मैं उनको ये ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि ये फिर मतलब हम इस पाप से मूर्छित हों। कहा कि जाओ, फिर जाना कल, फिर उनके पैर पकड़ लेना, फिर पैर छोड़ना नहीं। सब कुछ कहते हुए भी यही शब्द कहना, हमने तो आपको गुरु माना है, गुरु माना है। तो कहा कि तुम्हारी जगह इसलिए ही लिखवाई गई, तुमने गुरु का अपमान किया है, तुमने लेकिन शब्द कहा है, अब मैं नहीं कहूँगा। बस अब ये तो बताओ, ये हमने इतना पाप कर दिया है, ये मूर्छित कैसे होगा? कहा कि जब मूर्छित होगा तो उसी मछुआरे ने जुगति बताई, जोग जुगति गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांत जन पाई। गुरु जतन बताता है, गुरु जतन बताता है। बस नारद गए। अब भगवान ने, वही मछुआरे ने कहा, अब तुम जाना, संगत में बैठ जाना। अब फिर तुम्हें भगवान कहें, बुलाएं, तुम्हें संगत विसर्जन हो जाए तो भगवान तुम्हें बुलाएंगे, कहेंगे अब तुमने वो बात कहा था, तुम्हें भगवान ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा? तो कहा कि ये हमने क्षमा मांग लिया। तो कहा कि ये प्रभु, ये गुरु ने बताया था कि आप कहना कि हम उसमें नरक में जाएंगे, लक 84 में जाएंगे, वो लक 84 प्रभु हमें बना के बता दो, लक 84 होती कैसी जहाँ हमें जाना है। और जब भगवान कुछ भी तुम्हें मना करें, बहाना करें, कुछ भी मत मानना, उनसे कहो कि बस आप बता दो, पैर पकड़ लेना। जब वो लक 84 बना दें, वो जमीन में बनाएंगे, बना के बताएंगे तुम्हें
बस उस जमीन में ही तुम उस लग 84 बना में उसे में तुम लोट पोट लगाई दियो ले हमने जब लग 84 सतगुरुदेव भगवान की जय। वैसा ही किया। तब नारद भगवान कहते हैं वही भगवान थे जिन्होंने जब बताया कि गुरु करो जगते वही मछुआरे बन करके गए थे। उसी में गुरु के प्रति लेकिन शब्द लगा दिया तो वो पाप भागी बने तो वो लग 84 जाना पड़ेगा। अब बाद में उसी में उन्होंने बना दिया लग 84 उसी में लोट पोट लगा गए।